नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी, थर्ड है फार्मेसी में मिलने वाले जनरल प्रोडक्ट की कैटेगरी और फोर्थ है फार्मेसी में मिलने वाले कॉस्मेटिक्स जो मेडिकेटेड होते हैं उनकी कैटेगरी के बारे में हमने बात करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी OTC यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन के बारे में। तो गाइज़ इसमें हम बात करेंगे कुछ टैबलेट्स के बारे में। गाइज़ ये टैबलेट्स आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, आपके डॉक्टर की डिमांड के अनुसार और आपके कस्टमर की डिमांड के अनुसार आप इन मेडिसिन को अपने एरिया में रख सकते हैं। इस लिस्ट को बनाने का सिर्फ एक यही मेरा एक एग्जांपल था कि आपको इस टाइप के मेडिसिन अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। इनिशियल लेवल पर ये कोई कंपलसरी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने इस लिस्ट में इन प्रोडक्ट्स को लिया है और कुछ रनिंग प्रोडक्ट्स को भी लिया है जो सारे ही मेडिकल स्टोर पर चलते हैं, कस्टमर आते हैं और डिमांड करके ले जाते हैं। तो गाइस इसमें हमारा जो फर्स्ट टैबलेट है वो है पैरासीटामोल टैबलेट। इसमें आप क्रोसिन, कालपोल, डोलो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप अपनी रेंज मेंटेन कर सकते हैं। इसके आगे आपको आइबुप्रोफेन टैबलेट्स की अगर बात करें तो इसमें ब्रूफेन है, कॉम्बिफ्लेम है, इस टाइप के टैबलेट्स आप रख सकते हैं, ये भी रनिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। इसके आगे अगर हम एंटासिड टैबलेट्स की बात करें तो इसमें जेल्यूसिल हो गया है, डाइजिन हो गया, ये टैबलेट बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है और इनके लिक्विड भी बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है। इसके आगे हम बात करते हैं इनो पाउडर के बारे में, यानी कि एंटासिड पाउडर की बात करें तो इसमें इनो हो गया है, गैसोफास्ट हो गया है, इस टाइप के एंटासिड पाउडर भी बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिकल स्टोर के अंदर। नेक्स्ट है ORS पाउडर। तो गाइज इसमें इलेक्ट्रॉल हो गया है, फ्रूटोलाइट हो गया है, इस टाइप के जो ORS पाउडर होते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है मेडिकल स्टोर के अंदर। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक क्रीम, इसमें सोफ्रामाइसिन बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है। इसके आगे है एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स में, तो जो एलर्जी को दूर करने वाली, खुजली और एलर्जी को दूर करती है ऐसी टैबलेट्स की अगर बात करें तो इसमें सिट्रीजिन है, एलेग्रा है, इस टाइप की टैबलेट को आप रख सकते हैं। कफ सिरप की बात करें तो बेनेड्रिल हो गया, कोरेक्स हो गया, ब्रोजेडेक्स हो गया, इस टाइप की सिरप को आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा रनिंग होते हैं। नेक्स्ट है अगर थ्रोट लोजेंजेस की बात करें तो स्ट्रेप्सिल्स है, कफसिल्स है, ये आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं, ये भी रनिंग प्रोडक्ट होते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स की बात करें तो इसमें विकोसोल हो गया, रिवाइटल हो गया, ये बहुत ही रनिंग प्रोडक्ट होता है और कस्टमर इन्हें डिमांड करके लेके जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं विटामिन D3 की बात करें तो इसमें D-Rise है, कैल्सीरॉल है, ये कैप्सूल भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं और डॉक्टर भी इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है मेडिकल स्टोर के अंदर। नेक्स्ट है जिंक टैबलेट, तो जिंकोनिया हो गया है, इस टाइप के टैबलेट्स को आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए, ये भी रनिंग प्रोडक्ट होता है। आयरन टैबलेट की बात करें तो लिवोजेन हो गया है, फेरोनिया हो गया है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट रहता है मेडिकल, उसमें वॉलिनी हो गया, मूव हो गया, ओमनीजेल स्प्रे हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है मेडिकल स्टोर के अंदर और ये रनिंग प्रोडक्ट रहते हैं, ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल्ड एंड फ्लू की मेडिसिन की तो इसमें सिनारेस्ट है, विक्स एक्शन 500 टैबलेट है, ये सर्दी को दूर करने वाली जो टैबलेट होती है जैसे कि चेस्ट एंड कोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट रहते हैं मेडिकल स्टोर के अंदर। एंटी डायरियल की बात करें तो लोपरामाइड की टैबलेट हो गई है, ये टैबलेट बहुत ज़्यादा रनिंग रहती है दस्त को दूर करने के लिए। इसमें एक रिडॉल नाम की भी टैबलेट आती है, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहती है और नाम से बिकती है ये टैबलेट। नेक्स्ट अगर हम डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट की बात करें तो इसमें यूनिनजाइम एक कैप्सूल आता है, ये भी बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है। आई ड्रॉप की बात करें तो रिफ्रेश टीयर्स, आई टोन, ये एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। एंटी फंगल क्रीम की बात करें तो कैंडिड बी, क्लोट्रीमाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इस टाइप के जो क्रीम्स आते हैं, लोशन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं और ये रनिंग प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नज़ल ड्रॉप की, तो ओट्रिविन पेड्रेटिक, ओट्रिविन एडल्ट ड्रॉप, ये बहुत ज़्यादा रनिंग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक लिक्विड के बारे में, तो डेटोल, सेवलॉन, ये एंटीसेप्टिक लिक्विड रनिंग प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छे रहते हैं। स्किन ऑइंटमेंट की बात करें यानी कि घाव को साफ़ करने वाले ऑइंटमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें बीटाडीन एक बहुत अच्छा रनिंग प्रोडक्ट होता है, ये अच्छा चलता है। बर्न्स क्रीम की बात करें यानी कि जलने वाले घाव को दूर करने के लिए कोई अगर क्रीम की बात करें तो इसमें सिल्वर एक्स बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट होता है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है और ये सिल्वर नाइट्रेट का जेल रहता है। एंटी एक्ने क्रीम की बात करें तो क्लिंडामाइसिन जेल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बाज़ार में। एंटी एलर्जी सिरप की बात करें तो एटारिक सिरप
एक रनिंग प्रोडक्ट होता है। हेयर फॉल मेडिसिन की बात करें, यानी कि बाल के झड़ने को रोकने वाली मेडिसिन की बात करें, और साथ ही साथ हेयर की रीग्रोथ को जो मदद करते हैं, ऐसे अगर मेडिसिन की बात करें तो उसमें मिनॉक्सिडिल के जो सॉल्यूशन आते हैं मिनटॉप के नाम से जो बाज़ार में आता है, ये बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट होता है। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो वो है एंटी डैंड्रफ लोशंस। इसमें सेल्सन नाम का एक लोशन आता है जो बालों को डैंड्रफ से बचाता है। नेक्स्ट है ओरल माउथ अल्सर जेल, इसमें ज़ाइटी लोशन आता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है मुंह के छालों को दूर करने के लिए। एंटी फंगल पाउडर की बात करें तो इसमें एब्जॉर्ब आता है, कैंडिड पाउडर आता है, ये फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें पेडियाट्रिक ड्रॉप की अगर हम बात करें, यानी कि बच्चों के ड्रॉप्स की बात करें तो इसमें कॉलिकेट ड्रॉप आता है जो बच्चों के पेट दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें तो ग्लूकोन डी, ORS, जैसे ORS की हमने पहले भी बात की है, ये एनर्जी ड्रिंक्स को भी आप अपने मेडिकल स्टोर में रखें, ये भी अच्छे प्रोडक्ट्स चलते हैं। लेग्जेटिव की बात करें, यानी कि पेट को साफ़ करने वाले लिक्विड की बात करें तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लिक्विड, लैक्टुलोज सिरप रख सकते हैं। क्रेमाफिन सिरप तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड और डिमांडेड प्रोडक्ट है, ये तो नाम से बिकता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी है। पाइल्स की अगर ऑइंटमेंट की बात करें, यानी कि हेमोरॉइड्स की समस्या में जो क्रीम यूज़ किए जाते हैं, उसमें एनोवेट क्रीम बहुत ज़्यादा बाज़ार में चलता है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। विटामिन सी की टैबलेट में आप लिम्सी अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल सोप की बात करें तो मेडिमिक्स, डेटॉल जैसे सोप आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट में आप मॉस्किटो रेपेलेंट कॉयल, लिक्विड, स्प्रे और क्रीम, ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। और इसमें ओडोमोस के नाम से क्रीम जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहता है। आप मॉस्किटो रिपेलेंट रोल ऑन भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा चलता है। बेबी डायपर रैश क्रीम की बात करें, यानी कि जो बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं वो डायपर की वजह से उनको रैशेज़ हो जाते हैं, तो उन रैशेज़ को दूर करने के लिए हिमालय डायपर रैश क्रीम भी एक बहुत अच्छा क्रीम है, ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। वुंड हीलिंग पाउडर की बात करें तो इसमें आप नियोस्पोरिन का पाउडर रख सकते हैं, यानी कि जब बहुत लंबे समय से किसी को बेड रेस्ट रहता है और उन्हें बेड सोर हो जाते हैं, तो उन बेड सोर को दूर करने के लिए ये नियोस्पोरिन पाउडर बहुत ही अच्छा काम करता है। हर्बल डाइजेस्टिव सिरप की बात करें तो इसमें हिमालय बोनीसंस जो सिरप आता है ये भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आता है, रनिंग प्रोडक्ट है। जॉइंट पेन सप्लीमेंट आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट के क्रीम्स रख सकते हैं। लैक्टेज एंजाइम टैबलेट्स रख सकते हैं। एंटी मोशन सिकनेस की अगर आपकी बात करें तो इसमें आप एवोमिन टैबलेट को ज़रूर रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट्स गाइस मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अपने मेडिकल स्टोर के हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी रेंज को मेंटेन कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है आप अपने मेडिकल स्टोर की रेंज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग सेसेशन एड्स के बारे में, यानी कि स्मोकिंग को छोड़ने वाली अगर दवाइयों की बात करें तो इसमें निकोटेक्स गम आता है, ये एक च्युइंगम के रूप में आती है, तो ये भी बहुत अच्छा एक रनिंग प्रोडक्ट है। स्मोकिंग को दूर करने के लिए इसका एक डोज होता है, फिक्स डोज, उसके हिसाब से ही इसे लिया जाता है। तो गाइस इस हिसाब से हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कंप्लीट होती है। इसमें हमने बात की ओवर द काउंटर मेडिसिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है सर्जिकल ग्लव्स। गाइस सर्जिकल ग्लव्स लेटेक्स और नाइट्राइल के ग्लव्स बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं मार्केट में, ये यूज़ एंड थ्रो रहते हैं और ये किसी भी ब्रांड के आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वह है सर्जिकल मास्क। इसमें होता है 3 प्लाई मास्क और N95 मास्क। N95 मास्क कोरोना काल में चलता था और इसकी इतनी अब डिमांड नहीं रहती, लेकिन 3 प्लाई मास्क अभी भी बाज़ार में डिमांडेड रहता है, तो इसे भी आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। स्टेराइल गॉज जो आता है, ये सभी साइजेस में आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए, ये भी अच्छी सेल देते हैं। बैंडेजेस की बात करें तो क्रैप बैंडेज और कॉटन बैंडेज सभी साइजेस में आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए, इनकी भी अच्छी डिमांड रहती है। कॉटन रोल्स की अगर बात करें तो इन्हें भी आपको स्मॉल से लेकर लार्ज तक सभी साइजेस में आपको मेडिकल स्टोर में अवेलेबल करना है। माइक्रोपोर की अगर सर्जिकल टेप की बात करें तो ये भी 0 से लेकर सारी साइजेस तक आपको ये टेप भी रखनी है। इलास्टिक एडेसिव बैंडेज की बात करें तो ये भी आपको सभी साइजेस में अवेलेबल करना है अपने मेडिकल स्टोर में। थर्मामीटर्स की बात करें तो डिजिटल हो या मर्क्यूरी, सभी टाइप्स के लेटेस्ट मर्क्यूरी और डिजिटल थर्मामीटर को आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना है। कस्टमर की कोई सी भी डिमांड आ सकती है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर की बात करें तो किसी भी कंपनी का ब्लड प्रेशर मॉनिटर आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं अपने डिमांड के अनुसार, या जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। ग्लूकोमीटर की बात करें तो एक्यूचेक हो गया, वन टच हो गया, डॉक्टर मॉर्फिन हो गया, इस टाइप के आप ग्लूकोमीटर भी अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं।
और इसके साथ ग्लूकोमीटर की टेस्ट स्ट्रिप्स भी आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। टेस्ट स्ट्रिप ध्यान रहे वही आप अपने मेडिकल स्टोर में रखें जो आपने ग्लूकोमीटर रखा हो। नहीं तो क्या होता है कि सेम कंपनी का जो ग्लूकोमीटर होता है उसमें अगर हम दूसरी कंपनी की टेस्ट स्ट्रिप लगाते हैं तो वो काम नहीं करती है, इसलिए सेम कंपनी के ग्लूकोमीटर में सेम टेस्ट स्ट्रिप्स ही यूज़ करें। नेक्स्ट है नेबुलाइज़र, ये भी आप अपनी दुकान में रख सकते हैं। स्टीम इनहेलर आपको रखना चाहिए। यूरिन बैग्स हो गया है, आईवी कैन्यूला, सभी साइजेस में आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। सिरिंज की अगर बात करें तो 1 ml, 2 ml, 5 ml और 10 ml, ये कम से कम ये 4 ml की सीरीज़ तो आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना ही चाहिए। इसके आगे हम बात करते हैं नीडल्स की, तो सारे ही गॉजेस में आपको ये मेडिकल स्टोर में अपनी नीडल्स रखना चाहिए। फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर भी आपको अपने मेडिकल स्टोर में 1-2 पीस रखना चाहिए। ये ज़्यादा डिमांडेड नहीं रहता है, पर ये कस्टमर खाली नहीं जाएगा, अगर कोई कस्टमर की डिमांड आती है तो वो बाउंस नहीं होगा। व्हील चेयर, वॉकर्स, वॉकिंग स्टिक और क्रचेस की बात करें तो ये मेडिकल स्टोर में आपको नहीं रखना है, लेकिन आपको ये जब अगर कस्टमर की डिमांड आती है तो उसकी डिमांड को फुलफ़िल करना चाहिए। ये आपको अपने सप्लायर से हैंड टू हैंड मंगवा कर अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करना चाहिए। ये ऐसा आइटम है, तो अगर आपको ऐसी डिमांड आती है तो आप अपनी दीवार पर, अपने मेडिकल स्टोर की दीवार पर ऐसा कोई ब्रोशर लगा सकते हैं कि इस टाइप के प्रोडक्ट भी आप अवेलेबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल बेड, तो ये भी उसी कैटेगरी में आ गया है। हॉट वाटर बैग्स की बात करें तो ये भी आपको मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। कोल्ड पैक्स रखना चाहिए जिससे ठंडा सेक किया जाता है। आर्म स्लिंग, सर्वाइकल कॉलर, नी कैप्स, एंगल ब्रेसेस, ये सारे ही जो सर्जिकल आइटम है ये आपको अपने मेडिकल स्टोर में सभी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल करना चाहिए। फर्स्ट एड किट्स हो गई है, डिस्पोजेबल कैप्स हैं, शू कवर्स हैं, ये भी आपको मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। बीपी कप्स है, फॉलिक कैथेटर है, वुंड ड्रेसिंग किट्स है, एडल्ट डायपर है, बेबी डायपर है, ये भी आपको अलग अलग साइजेस में अपने मेडिकल स्टोर में और अलग अलग साइजेस और अलग अलग पैकेजिंग में अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। कस्टमर की कोई सी भी डिमांड आ सकती है। फीडिंग सीरीज आपको रखना चाहिए। स्टेटोस्कोप एक कंपलसरी आइटम नहीं है, पर एक आध पीस आप रख सकते हैं। ऑक्सीजन मास्क आपको रखना ही चाहिए, ये रनिंग प्रोडक्ट है। और नज़ल कैन्यूला भी आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना ही चाहिए। तो गाइज़ ये अभी हमने बात की कुछ सर्जिकल प्रोडक्ट्स के बारे में जो एक मेडिकल स्टोर में होना ही चाहिए, जो रनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं के बारे में हमने बात की है। इसके आगे हम बात करते हैं गाइज़ अब हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है काउंटर प्रोडक्ट्स और जनरल फार्मेसी आइटम्स। इसमें है टूथपेस्ट, इसमें जो 2 सबसे मेन चलते हैं और सारे ही फ्लेवर में जो चलते हैं वो है सेंसोडाइन और कोलगेट। ये 2 ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनके सारे ही फ्लेवर रनिंग रहते हैं और जो अमूमन चलते ही चलते हैं। तो ये टूथपेस्ट तो आपको रखना ही चाहिए और अपने एरिया के अकॉर्डिंग और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपने मेडिकल स्टोर में टूथपेस्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट है टूथ ब्रशेस, तो ये किसी भी ब्रांड के टूथपेस्ट आप रख सकते हैं। माउथ वॉशेस की बात करें तो लिस्टरीन, कोलगेट प्लस, इस टाइप के आप रख सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र की बात करें तो डेटॉल, हिमालय, इस टाइप के सैनिटाइज़र भी आप रख सकते हैं। अब सैनिटाइज़र की डिमांड इतनी नहीं आती है, पर फिर भी रेंज को मेंटेन करने के लिए आप कुछ सैनिटाइज़र्स रख सकते हैं। शैम्पूज़ में हेड एंड शोल्डर हो गया, पेंटीन हो गया, ये आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रेंज को मेंटेन कर सकते हैं। हेयर ऑयल्स की बात करें तो पैराशूट, इंदुलेखा, और जो भी एरिया में आपके डिमांडेड रहता है उस टाइप से आप इन्हें मेंटेन कर सकते हैं। बाथ सोप की बात करें तो डव, लक्स, पियर्स, इस टाइप के सोप्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। फेस वॉश की बात करें तो हिमालय, गार्नियर, ये ज़्यादा रनिंग रहते हैं। बेबी पाउडर की अगर बात करें तो गाइज़ यहाँ पर मैं पूरी बेबी की जो भी रेंज आती है वो सभी आपको मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो बेबी लोशन हो, बेबी क्रीम हो, बेबी सोप हो, बेबी शैम्पू हो, बेबी पाउडर हो, सभी आपको पूरी बेबी की पूरी रेंज मेंटेन करना चाहिए। वो हिमालय में भी करना चाहिए और जॉनसन्स में भी करना चाहिए। कस्टमर की कोई सी भी डिमांड आ सकती है और बेबी के सारे प्रोडक्ट बहुत ही डिमांडेड रहते हैं। इसमें बेबी गिफ्ट किट भी आती है, तो उसे भी आप अपने मेडिकल स्टोर में रखें। ये भी 3 से 4 साइजेस में आती है, तो ये गिफ्ट देने के लिए बहुत गिफ्ट होता है, तो इसे भी आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। ये भी बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल्कम पाउडर की, तो पॉन्ड्स का हो गया, निविया का हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है, तो इन्हें भी आपको मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। सनस्क्रीन लोशन आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लिप बाम में वैसलीन और निविया के आप रख सकते हैं। डिओडोरेंट्स की बात करें तो निविया, एक्स, या अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं।
सकते हैं। रेजर्स की बात करें तो जिलेट का रेजर बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट होता है। शेविंग क्रीम की बात करें तो किसी ब्रांड का आप रख सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स की अगर बात करें तो ये बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं और ये बहुत सारे साइजेस में भी आते हैं और बहुत सारे टाइप्स में भी आते हैं। तो इसके एक एक दो दो पीस, लेकिन आपको पूरी रेंज मेंटेन करके चलना चाहिए, तभी आपको ये अच्छा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो ये भी आपको एक दो पीस अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। हेयर रिमूवल क्रीम्स की बात करें तो इसमें व्हीट आपको रखना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट होता है। एडल्ट न्यूट्रिशन पाउडर की बात करें तो इसमें इंश्योर हो गया, पीडियाश्योर हो गया, ये बहुत रनिंग प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन एक्स की बात करें, मतलब प्रोटीन पाउडर की बात करें तो इसमें प्रोटीन एक्स है, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस है, ये प्रोडक्ट भी रनिंग होते हैं। एनर्जी बार आप अपने मेडिकल स्टोर के अकॉर्डिंग या अपने एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हर्बल टीज़ हो गई है। आयुर्वेदिक सिरप की बात करें तो च्यवनप्राश आपको रखना ही चाहिए। डाबर का च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहता है। आई लुब्रिकेंट की बात करें तो इसमें सिस्टेन हो गया, टीयर्स ड्रॉप हो गया, ये बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रॉप होती है, रनिंग ड्रॉप्स होती है। आयुर्वेदिक टैबलेट की बात करें तो गाइस इसमें आपको हिमालय और डाबर की पूरी रेंज मेंटेन करनी चाहिए। ये बाज़ार में अच्छी चलती है, अच्छी रनिंग प्रोडक्ट्स हैं और कस्टमर इन्हें आगे रहकर लेने आते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है, तो इसकी हिमालय और डाबर की तो आपको पूरी ही रेंज अपने मेडिकल स्टोर में रखनी चाहिए। होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें SBL और श्वेब कंपनी के प्रोडक्ट भी बहुत रनिंग होते हैं। एंटीसेप्टिक बैंडेड्स की बात करें तो इसमें आपको बैंडेड शेप का पूरा डब्बा ही रखना चाहिए। इसके बाद पेन रिलीफ पैचेस रखना चाहिए। नेल क्लिपर्स और नेल जो कटर्स आते हैं ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। कॉटन के बर्ड्स रखना चाहिए। ब्लड लेंसेट्स भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, जब शुगर को टेस्ट करने के लिए लेंसेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी एक रनिंग प्रोडक्ट होता है। इनहेलर आप अपने मेडिकल स्टोर के अकॉर्डिंग और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप अपनी रेंज मेंटेन कर सकते हैं। फर्टिलिटी टेस्ट किट, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, कॉन्डम्स, लुब्रिकेंट जेल, ये आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो भी आपके एरिया में डिमांडिंग हो वो आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं। स्लीप मास्क, लेंस क्लीनिंग क्लॉथ्स, ये ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट नहीं होता है, पर एक दो प्रोडक्ट आप रेंज मेंटेन करने के लिए रख सकते हैं। किसी प्रकार का कस्टमर दुकान पर आ सकता है। तो गाइज़ इस तरह से हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है मेडिकल स्टोर में जनरल प्रोडक्ट्स की लिस्ट की कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं आज की हमारी फोर्थ और लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सोल्ड इन मेडिकल स्टोर। इसमें आता है फेस मॉइस्चराइज़र। तो इसमें सेटाफिल और न्यूट्रोजेना कंपनी के फेस मॉइस्चराइज़र बहुत डिमांडिंग होते हैं। नेक्स्ट है सनस्क्रीन। तो आप किसी भी कंपनी के मेडिकेटेड जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस टाइप से आप अपने मेडिकल स्टोर की रेंज को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा चलते हैं उन्हीं को मैंने मेंशन किया है लिस्ट में। ये लिस्ट आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग और आप अपने मेडिकल स्टोर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। कोई कंपलसरी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एंटी एजिंग क्रीम रख सकते हैं जिसमें ओले और लॉरियल के प्रोडक्ट बहुत चलते हैं। फेस सीरम की बात करें तो विटामिन C का सीरम बहुत चलता है। स्किन वाइटनिंग क्रीम्स चलते हैं जिसमें कोजिक एसिड का क्रीम है, या फिर डर्मा प्लस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं। BB क्रीम्स आप रख सकते हैं, CC क्रीम्स रख सकते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट के क्रीम रख सकते हैं जैसे कि सेबामेड हो गया है, एविन हो गया है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होते हैं। मेडिकेटेड सोप्स की बात करें तो सेटाफिल बार, सेबामेड सोप और इस टाइप के बहुत सारे सोप आते हैं। ये आप अपने मेडिकल स्टोर में अपने एरिया के अकॉर्डिंग रेंज मेंटेन कर सकते हैं। हेयर रीग्रोथ की सीरम्स में मिनटॉप हो गया, ये बहुत अच्छा चलता है। एंटी हेयर फॉल शैम्पू की बात करें तो इसमें टूगेन शैम्पू बहुत अच्छा चलता है जो सिप्ला कंपनी का आता है। फेशियल क्लींजर की बात करें तो इसमें सेरावी कंपनी का बहुत अच्छा आता है फेशियल क्लींजर, या किसी भी कंपनी का आप रख सकते हैं। बॉडी लोशन को आपको रखना चाहिए, सीटाफिल कंपनी का एक अच्छा रनिंग प्रोडक्ट है। फूड क्रीम्स हो गए, मेडिकेटेड लिप बाम्स हो गए, मेडिकेटेड बॉडी वॉश हो गए, एंटी रिंकल सीरम्स, हेयर स्ट्रेटिंग क्रीम्स की बात करें तो इसमें एक लिवॉन आता है जो बाल को सीधा करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हेयर ग्रोथ ऑयल्स की बात करें तो इसमें आप किसी भी प्रकार के ऑयल को रख सकते हैं। सनबर्न रिलीफ जेल्स की बात करें तो एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, और उसमें भी जो हिमालय का एलोवेरा जेल होता है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। फेस मास्क आप रख सकते हैं। पिंपल पैटेड सोप्स की बात करें तो सेटाफिल बार, सेबामेड सोप और इस टाइप के बहुत सारे सोप आते हैं। ये आप अपने मेडिकल स्टोर में अपने एरिया के अकॉर्डिंग रेंज मेंटेन कर सकते हैं। हेयर रीग्रोथ की सीरम्स में मिनटॉप हो गया, ये बहुत अच्छा चलता है। एंटी हेयर फॉल शैम्पू की बात करें तो इसमें टूगेन शैम्पू बहुत अच्छा चलता है जो सिप्ला कंपनी का आता है।
फेशियल क्लींजर की बात करें तो इसमें सेरावी कंपनी का बहुत अच्छा आता है फेशियल क्लींजर, या किसी भी कंपनी का आप रख सकते हैं। बॉडी लोशन को आपको रखना चाहिए, सीटाफिल कंपनी का एक अच्छा रनिंग प्रोडक्ट है। फूड क्रीम्स हो गए, मेडिकेटेड लिप बाम्स हो गए, मेडिकेटेड बॉडी वॉश हो गए, एंटी रिंकल सीरम्स, हेयर स्ट्रेटिंग क्रीम्स की बात करें तो इसमें एक लिवॉन आता है जो बाल को सीधा करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हेयर ग्रोथ ऑयल्स की बात करें तो इसमें आप किसी भी प्रकार के ऑयल को रख सकते हैं। सनबर्न रिलीफ जेल्स की बात करें तो एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, और उसमें भी जो हिमालय का एलोवेरा जेल होता है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। फेस मास्क आप रख सकते हैं, पिंपल पैचेस रख सकते हैं, बियर्ड ऑयल्स, बियर्ड बाम्स, हेयर रिमूवल वैक्स स्ट्रिप्स रख सकते हैं। इसमें वीट का जो रिमूवल वैक्स स्ट्रिप आता है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। आफ्टर शेव का लोशन रख सकते हैं, ये भी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और स्किन टोनर्स रख सकते हैं। और विटामिन ई कैप्सूल्स की बात करें तो इसमें जो एवियन नाम से कैप्सूल आता है, एवियन 400, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है विटामिन ई की कैटेगरी में, तो इसे भी आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना ही चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात की कि अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इनिशियल लेवल पर प्रोडक्ट्स रखना चाहिए, या अपने मेडिकल स्टोर की कैसे रेंज मेंटेन करनी चाहिए उसके बारे में हमने बात की, जिसमें हमने जाना ऑफिस प्रोडक्ट्स को, सर्जिकल प्रोडक्ट्स को, जनरल फार्मा प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए, किस टाइप की मेडिसिन को आपको इनिशियल लेवल पर रखना चाहिए जिससे आपको रेंज मेंटेन करने में आसानी रहे और कस्टमर